हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की क्या खबर है? तो बिहार में 20 से खुलेंगे सरकारी ऑफिस। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑफिस खुलने से क्या फ़ायदा होगा, खासकर जो बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसवीसी और बीपीएसएससी जो आयोग हैं बिहार में, और जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, जो उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर ये कब है जो कि प्रक्रियाएं शुरू होगी। तो ये उनके लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर तो अभी कुछ दिनों में या कुछ सप्ताहों में आएगी, लेकिन अभी अच्छी खबर आई। कम से कम ये जो ऑफिस बंद थे, और बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, पूरी तरह भले लोग कहें कि खुले थे, लेकिन लगभग बंद ही थे केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। तो अब क्या है, तो पटना राज्य सरकार के सभी कार्यालय 20 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को निर्धारित सुरक्षा मानकों व नियमों का पालन कराते हुए सरकारी कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया। इसके बाद सभी विभाग ने अपने अपने स्तर से इससे संबंधित आदेश जारी करना शुरू कर दिया। विभागीय आदेश के अनुसार 20 अप्रैल से ग्रुप ए व बी के सभी अधिकारी व पदाधिकारी कार्यालय आएंगे, जबकि ग्रुप सी और अन्य निचले वर्ग व संविदा वाले 1/3 33% कर्मी ही रोजाना कार्यालय आएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि ग्रुप सी और इससे निचले वर्ग और संविदा पर तैनात कर्मियों को ड्यूटी सभी रोस्टर सभी विभागों के प्रशाखा पदाधिकारी तैयार करेंगे। प्रशाखा पदाधिकारी ही तय करेंगे कि किस कर्मी को किस दिन बुलाना है। इस तरह की व्यवस्था सभी सरकारी कार्यालयों में की जाएगी। इस व्यवस्था में केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर के जारी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजिंग का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसमें क्या क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहना। उसके बाद रोटेशन, मतलब एक आदमी है जो कि नेक्स्ट दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, इस तरह से। फिर एक स्थान पर भीड़ जमा नहीं होना, मतलब मान लीजिए कि पब्लिक भी आती है तो उसको ऐसा व्यवस्था करना कि भीड़ नहीं हो। और अन्य सभी बातों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में बैठने की व्यवस्था की, मतलब अगर कुर्सी है भी तो उसकी डिस्टेंसिंग का मतलब जो भी निर्धारित है उसके अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी दो आदमी आपस में ही सट के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो और क्या है इसमें, तो सोमवार से शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों में होगा पहले की तरह काम। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया उसी के आलोक में कि ग्रुप ए के सभी है जो कि कार्यालय आएंगे, और ग्रुप सी अन्य है जो कि को 1/3 है जो कि कार्यालय आना है। और तो ये अब बात है कि क्या बीपीएससी की जो क्या क्या चीज़ फंसी हुई है। तो सबसे पहले 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है, क्योंकि लॉकडाउन से, हालांकि एक चीज़ आप समझ सकते, मात्र 1/3 कर्मचारियों के आने की बात हो रही, पूरी फुल स्ट्रेंथ अभी नहीं है। तो असर तो अभी भी पड़ ही रहा है और पड़ेगा भी। तो 64 सबसे पहला जो रिजल्ट आनी है वो 64वीं बीपीएससी मेंस की आनी है, और जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से मई में है जो कि संभावना है कि आपको रिजल्ट है जो कि आ जाए, और मई के सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक से जो कि निश्चित रूप से। तो 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है जो कि संभावना नज़र आ रही है। और बात है कि क्या विज्ञापन 66वीं बीपीएससी का, तो सिलेबस चेंज करने की बात है, जहाँ तक कैबिनेट की अप्रूवल तो अभी मिली नहीं है, और संभावना है कि अगर होगी तो ये भी है जो कि मई में है जो कि संभावना है कि आपको मई लास्ट तक कम से कम विज्ञापन तो ज़रूर जारी हो जाएगी। अगर अगर कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई और स्थिति सामान्य रही तो निश्चित रूप से आपको वैकेंसी आएगी बीपीएससी की। तो 66वीं बीपीएससी की होगा, 65वीं बीपीएससी मेंस की भी फॉर्म है, जो कि सारे प्रक्रियाएँ धीरे धीरे शुरू होगी, एक ही बार में सभी शुरू नहीं होगी। और जहाँ तक बात है परीक्षाओं का, तो सबसे जो अंत में जो प्रक्रिया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का रखना है, आपने अखबार में भी आप पढ़े होंगे या न्यूज़ में कि सेना के जवानों के लिए जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, ज्वाइनिंग कराने के लिए जम्मू कश्मीर भेजने के लिए 2 ट्रेन किए गए थे, और 2 ट्रेन 900 या 950 जो भी संख्या थी, तो सोच सकते हैं 900 आदमियों के लिए 2 ट्रेन की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, तो सबसे कठिन है सोशल डिस्टेंसिंग। और परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग अगर मान लीजिए कि कोई परीक्षाएं ली भी जाती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कराने में, क्योंकि एक एक रूम में आप देखते होंगे कि बड़ा रूम है तो 60 बैठते हैं, तो 40 बैठते हैं, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो एक रूम में आपको 6 या 7 बैठेंगे, तो इतने स्कूल भी नहीं है। अगर 10 लाख परीक्षाएं हो जाएगी तो फिर गाँव में परीक्षाएं लेनी पड़ेगी स्कूलों में, तो कठिन है परीक्षाएं लेना है, जो कि सबसे लास्ट प्रक्रिया होगी। लेकिन विज्ञापन रिजल्ट की प्रक्रियाएँ धीरे धीरे है जो कि शुरू होगी। और 65वीं बीपीएससी मेंस का भी बताया, मेंस का भी फॉर्म है जो कि
आ सकता है। और अन्य परीक्षाएं, क्योंकि और जहाँ तक असिस्टेंट इंजीनियर, वो तो कोर्ट में अभी अटका हुआ है और कोर्ट का भी काम धीरे 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 शुरू है, जो कि होने की संभावना है। तो ये बीपीएससी का। अब आते हैं बीएसएससी पर। बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन भी अभी प्राथमिकता की सूची में नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से इसमें डिले हो सकती है। और मई जून ये अब स्थिति पर निर्भर करेगी कि कब ये वैकेंसी आएगी। उसके बाद है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की। तो फॉर्म तो भरा ही रहा और देख रहे हैं कि मई तक है, जो कि 3 मई तक हो गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अभी परीक्षाओं की प्रक्रिया में काफ़ी डिले। अगर अनुमान लगाया जाए कि परीक्षाएं कब होगी, एक मैं अनुमान, अपना ही अनुमान देता हूँ, तो जुलाई अगस्त अगर स्थिति अच्छी रही तो संभावना थोड़ी बहुत है। ये तो हो गई बीएसएससी की। और जो रिजल्ट, बहुत सारे स्टेनोग्राफर की पूछ रहे थे रिजल्ट, तो रिजल्ट की प्रक्रियाएं चालू हो सकती है। विज्ञापन की प्रक्रिया सबसे पहले है, रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू, उसके बाद विज्ञापन, क्योंकि नई वैकेंसी के लिए फिर, क्योंकि 1/3 ही अभी प्रक्रियाएं जारी, वो भी 20 अप्रैल से 3 मई तक के लिए किया गया। आगे की जो केंद्र सरकार की जो फैसला होगी उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये तो हो गए आपको बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 3। अब बिहार बीपीएसएससी पर आते, बिहार दरोगा मेंस। बिहार दरोगा मेंस की भी प्रक्रिया, क्योंकि परीक्षा लेनी, तो परीक्षा लेने में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी स्कूल ही नहीं खुले हैं, ना स्कूल खोलने का भी चर्चाएं चले, तो थोड़ी सी डिले हो सकती है मे बी। और बिहार दरोगा मेंस की जुलाई अगस्त तो वही जा सकती है। और जैसी स्थिति आएगी, क्योंकि उसमें जिला पदाधिकारियों से फिर से जो कि सेंटर का मांगा जाएगा, तभी जो कि अनुमति मिलने के बाद ही परीक्षा हो सकेगा। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईएसआई का एग्ज़ाम भी टल सकता है? तो टलने की संभावना तो अभी है, क्योंकि परीक्षाओं की बार बार करूँ, क्योंकि पूरी ये लास्ट चरण में होगी। और नई वैकेंसियाँ, बिहार दरोगा की नई वैकेंसियाँ, तो वैकेंसी भी है जो कि, क्योंकि जून जुलाई में बता, तो हो सकता है स्थिति सुधरे तो जुलाई अगस्त में आपको इलेक्शन से पहले अगर सब चीज़ अच्छी रही तो वैकेंसी आ जाएगी। तो ये हो गया आपको बीपीएसएस। अब आते हैं सीएसवीसी पर। तो सीएसवीसी जो बिहार सिपाही की जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट है, जो कि पहले सम पेपर अखबारों में भी दिया था कि मई में संभावना है कि आपको रिजल्ट, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिले होगी, ज़्यादा डिले तो नहीं हो सकती। अगर अच्छी रही तो जून या जुलाई में इसकी भी रिजल्ट की संभावना बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता परीक्षाओं, खासकर बिहार सरकार की जो उम्मीद कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। और पूरी अच्छी खबर इसलिए नहीं, क्योंकि पूरी ऑफिस अभी पूरी नहीं खुली, 1/3 ही है, क्योंकि मेन जो कार्य करने वाले होते हैं वो ग्रुप सी कर्मचारी ही होते हैं और उससे न्यून। तो तो इनके लिए अच्छी खबर और तैयारी है जो कि जारी रखे। बहुत सारे लोग निराश हो गए थे कि अब क्या ख़त्म हो जाएगा, क्या इस साल परीक्षा ही नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि यार 2 साल तक वैकेंसी, तो ऐसी नहीं है। अभी सरकार है जो कि इस पर विचार भले नहीं कर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी, क्योंकि सारी जो सिस्टम है वो कोरोना पर लड़ाई में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी खबर। और आप अपनी तैयारी है जो कि जारी रखें, और सारी चीज़ जो कि अच्छी होंगी और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, उसी अनुसार होगी। तो आप लोग का जो कि सेट प्रैक्टिस है जो कि बिल्कुल ना छोड़े, चाहे ऑनलाइन, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग हैं जो कि अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी आपको कंटेंट कहीं से भी मिलता है उसको आप पढ़े। और मैंने भी बिहार दरोगा मेंस का और ईएसआई का टेस्ट सीरीज, बीएसएससी सीजीएल 3 का भी और इंटर लेवल मेंस का भी है जो कि सेट डाला है, 4 सेट डाला है। तो उसको आप जो लोग नहीं बनाए वो ज़रूर बना ले और उसका इसको मार्क्स को देखें। और जो भी बुक्स आपके पास है, चाहे वो आरआरबी की हो, एनटीपीसी की हो, या बीपीएससी की हो, या बीएसएससी की हो, या बिहार दरोगा की, तो उसको आप बनाएं। अगर आपने बना लिया है तो एक बार आप कम से कम देखें कि कौन कौन से प्रश्न क्यों गलत हुए, तो कम से कम रिवीजन जरूर करें। मतलब समय को व्यर्थ ना, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इस स्थिति में भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।